नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग 4A है। 4A, जिसे भारतीय संविधान में संशोधन के फलस्वरूप जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी उपबंध है उसके बारे में जानेंगे। क्या इसके मूल संविधान में उपबंध थे वो भी जानेंगे दोस्तों। और वर्तमान समय में क्या उपबंध है ये भी जानेंगे। कौन सी समिति बनी थी, कब इसको जोड़ा गया था, कौन कौन से हमारे कर्तव्य, सभी चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। एक कहानी की तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास शुरू करने पर दोस्तों आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों पॉलिटिक्स सीरीज का प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर आपने वीडियो प्रारंभ से नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर प्लेलिस्ट में जा करके प्रारंभ से वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसको भी लगा लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हर एक अध्याय में ना हो। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने पास जो भी आपके पास को बुक मल्टीपल चॉइस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवेलेबल है तो उसको लगा के देख लीजिएगा। यकीन मानिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य के बारे में दोस्तों बात करते हैं। जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान का निर्माण किए थे, उन्होंने मूल संविधान में हम मूल कर्तव्य का किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया था दोस्तों। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, मूल कर्तव्य को संविधान में रखा गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन हो तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम याद रखते हैं दोस्तों क्या कि जो मूल कर्तव्य दोस्तों ये क्या है, वाद योग नहीं है। क्या है ये, वाद योग नहीं है। मतलब कि जिस तरह से आपका डीपीएसपी है कि उसको लेकर के किसी भी तरह का न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसी तरह से इसमें जो भी उपबंध दिए जाएंगे दोस्तों उसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे कहीं पूछ दे कि मूल कर्तव्य अमूल अधिकार में क्या अंतर है, तो मूल कर्तव्य दोस्तों जिसमें जो वाद्य योग्य नहीं है, मतलब अवाद्य योग्य है, अमूल अधिकार आपका वाद्य योग्य है, उसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं उसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों कि मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सरकार का मानना था दोस्तों कि अगर हमारे नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं तो उनका ये भी दायित्व है कि क्या उनको कुछ कर्तव्य भी क्या है, निभाना आना चाहिए। मतलब उनको कुछ कर्तव्य भी उनका होना चाहिए। इसी को लेकर के दोस्तों 1975 में आपातकाल के दौरान ही, मतलब जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 1975 में क्या हुआ था, आंतरिक गड़बड़ी को लेकर के हमारे देश में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों लागू किया गया था। उसी समय इंदिरा गांधी जी के मंत्री परिषद में कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह कानून एवं न्याय मंत्री थे। इनको क्या दिया गया, इनको इंदिरा गांधी जी ने सौंपा क्या कि आप भारतीय संविधान का कुछ ऐसे कर्तव्य के बारे में हमें बताएं जो नागरिकों को देनी चाहिए। तो उसी को लेकर के सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या किया था, एक समिति बनाया था। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य उसके संवैधानिक उपबंध क्या है, ताकि आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाए। उसके बारे में फिर हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में। कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न यही पूछ दे कि विश्व के किस देश के संविधान में सबसे पहले मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था, तो सोवियत संघ, वहीं से हमारे संविधान में दोस्तों लिया गया है। संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। समिति कौन सी बनी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। वर्तमान समय में कितने कर्तव्य हैं, तो 11 कर्तव्य दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कर्तव्य कैसे आया हमारे संविधान में। तो हम बता दिए मूल संविधान में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान कहने का मतलब दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसे ही मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में किसी प्रकार का कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस उपबंध का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है, तो मूल कर्तव्य का नहीं किया गया। मूल कर्तव्य उस समय कितने थे, 0 थे भारतीय संविधान में। अब बात आता है दोस्तों कि 1976 में क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, जिसमें कुल एक अध्यक्ष प्लस 11 अन्य सदस्य को लेकर के 12 सदस्यों की एक समिति बनती है इंदिरा गांधी जी की अनुशंसा पर। अब बात होता है दोस्तों ये स्वर्ण सिंह कौन थे, तो जो स्वर्ण सिंह थे इन्हें बता दिए कि इंदिरा गांधी जी के मंत्री परिषद में कानून एवं न्याय मंत्री थे। इन्हीं को
भारतीय संविधान में कर्तव्य को लेकर के कुछ विचार विमर्श करने के लिए इनको उत्तरदायित्व इंदिरा गांधी जी ने सौंपा था। तो इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने इंदिरा गांधी जी के समक्ष प्रस्ताव रखा कितना, तो 8 कर्तव्य का। मतलब इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 8 कर्तव्य नागरिकों को होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नागरिक कर्तव्यों का पालन न करता है तो उन्हें जुर्माना या सजा का प्रस्ताव भी रखा, किंतु जो हमारी संसद थी इनके इस प्रस्ताव को नकार दी। मतलब कि जुर्माना या सजा के प्रस्ताव को दोस्तों क्या कर दी, मना कर दी। आगे आते हैं दोस्तों, आगे क्या हुआ दोस्तों, सरकार जब इन्होंने 8 कर्तव्य के बारे में बात किया था, किंतु जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया। कब, 1976 में। इसके द्वारा इन्होंने कितने कर्तव्य जोड़ा, तो 10 कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने 8 ही कर्तव्य के बारे में बात किया था, लेकिन इन्होंने कितने कर्तव्य जोड़ा, 10 कर्तव्य संविधान में शामिल किया। बाद में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन होता है 86 नंबर का 2002 में। इसके द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा जाता है दोस्तों। इस तरह से हमारे संविधान में वर्तमान में कितने, 11 कर्तव्य। 11वां कर्तव्य में क्या बात किया गया था दोस्तों, तो 11वां कर्तव्य में कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको उनके जो माता पिता हैं या उनके संरक्षक है, उनका कर्तव्य है कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें, मतलब कि उनको शिक्षित करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, अगर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में बात करेगा तो वो डीपीसी में अनुच्छेद आपका 45 याद रखिएगा। इनके शिक्षा के बारे में 45 अनुच्छेद जो है उसमें किया गया 6 से 14 वर्ष, 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका मौलिक कर्तव्य हो गया 11वां। अगर मौलिक अधिकार है भी दोस्तों, यही संविधान संशोधन को जो जोड़ा गया था, कौन सा अनुच्छेद था आपका, तो आपका अनुच्छेद 21A है, इसमें रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इतनी उम्मीद करते हैं कितनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, क्या थी कहानी मूल कर्तव्य की। अब आगे आते हैं जो कितने हमारे पास कर्तव्य उसके बारे में। तो बताएं दोस्तों कि 11 कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य उसको जानिए। तो पहला है दोस्तों संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। याद रखिएगा, पहला संबंधित किससे है, तो संविधान से संबंधित है। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी कर देता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मौलिक कर्तव्य 1 में नहीं है, तो कभी कभी देता है आपका राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। तो याद रखिएगा राष्ट्रगीत का उल्लेख हमारे मौलिक कर्तव्य 1 में नहीं किया गया दोस्तों। तो पहला जो है संविधान से संबंधित है। दूसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, दूसरा कर्तव्य क्या है, तो दूसरा कर्तव्य दोस्तों स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखे। मतलब जो हमारे देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी उच्च आदर्श या आपके स्लोगन हो या जो भी हमारे देश को आज़ाद कराने में आंदोलनकारी ने सहयोग किया है, उन सभी को क्या करना है, अपने मन में उनके भाव को दोस्तों संजोए रखना है दोस्तों। तो ये आपका हो गया दूसरा। हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा कौन सा कर्तव्य है। तीसरा है दोस्तों आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। मतलब जो हमारा देश भारत क्या है, बता दें क्या संप्रभु है। संप्रभु कहने का मतलब दोस्तों कि भारत अपना आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब किसी दूसरे देश के दबाव में आकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कि कोई दूसरा देश हमें नहीं आदेश दे सकता है कि आप इस देश के साथ मित्रता कीजिए, इस देश के साथ युद्ध कीजिए, इस देश के साथ संधि किसी प्रकार का नहीं कीजिए, इस तरह का कुछ नहीं है दोस्तों। संप्रभु मतलब कि स्वतंत्र बिल्कुल अपना निर्णय लेने के लिए। एकता बता दिया, हमारे देश में क्या विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं, फिर भी उनमें क्या एकता की भावना है। अखंडता मतलब कि इतना विभिन्न विविधता होते हुए क्या हमारा देश अखंड है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत क्या है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा आपका ये हो गया, पहला संविधान, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन और तीसरा हो गया संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है दोस्तों देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि जब जरूरत पड़े तो आप क्या हो, देश की सेवा के लिए दोस्तों तत्पर रहें। मतलब कि चौथा आपका ये है। अब आते हैं पांचवा, हम बात करते हैं। तो पांचवा है दोस्तों भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग से अलग हो, और ऐसी प्रथा क्या करे, त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। मतलब कि जो स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं उसे क्या कीजिए, उसका विरोध कीजिए प्रथा का। और साथ ही साथ जो भाईचारा है, मतलब कि आपस में नागरिकों के बीच में क्या आपसी भाईचारा दोस्तों होनी चाहिए। भले ही उनका धर्म, भाषा, संस्कृति बिल्कुल अलग हो, लेकिन आपसी भाईचारा होनी चाहिए। पांचवा दोस्तों ये है। तो 5 तक कर उम्मीद करते हैं याद हो गया। पहला संविधान के बारे में बताया, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया, तीसरा संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में बता दिए। चौथा बताया दोस्तों कि जब भी जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए आप तत्पर रहें। और पांचवा हो गया आपसी भाईचारा हो गया, और स्त्रियों का सम्मान के बारे में। छठा है दोस्तों हमारी
सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझे, मतलब जो हमारे को बता दिया कि हमारे देश में क्या है, मिलीजुली संस्कृति है, किसी विशेष संस्कृति का क्या है, वर्चस्व नहीं है, बल्कि हमारे देश में मिलीजुली संस्कृति है। सभी धर्म के, जाति के, संप्रदाय के लोगों की संस्कृति क्या अलग अलग है, तो उनकी मिलीजुली संस्कृति को क्या करना, उसके महत्व को दोस्तों समझना है। छठा आपका ये है। अब सातवां बात करते हैं दोस्तों। सातवां क्या है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत आपके वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करे, ये सब जो चीज़ें हैं प्रकृति से संबंधित, उन्हें क्या करना, रक्षा करना है। साथ ही साथ प्राणियों के प्रति दया की भावना रखें, मतलब दया भाव रखें, मतलब उनके प्रति क्रूर भावना न रखें दोस्तों। तो सातवां प्रकृति से संबंधित हो गया। आठवां हो गया दोस्तों आपका क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार का भावना का विकास करें। मतलब कि आपका जो दृष्टिकोण होना क्या होना चाहिए दोस्तों, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब सोचने विचारने में आप किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हो दोस्तों। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नौवां है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें दोस्तों। मतलब कि जो भी सरकारी संपत्ति है तो उसका दायित्व ये नहीं कि सिर्फ सरकार उसको सुरक्षित रखेगा, आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य क्या कीजिए, उसको सुरक्षित रखें, मतलब उसको नुकसान ना पहुंचाएं दोस्तों। अब बात करें हम दसवां का। दसवां क्या है, दसवां कर्तव्य दोस्तों आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें। मतलब कि या तो व्यक्तिगत हो या आपका सामूहिक कार्य हो, मतलब व्यक्तिगत कार्य हो या सामूहिक कार्य हो, तो उसमें हमेशा सोचिए क्या करें, हम लगातार बढ़ने का प्रयास करते रहें। मतलब कि कभी आप नकारात्मक ना सोचें, हमेशा क्या कीजिए, आप सकारात्मक सोचें दोस्तों, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए दोस्तों। और 11वां तो बता दिए दोस्तों आपका। 11वां कौन सा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बालक या जो बालक हैं उनके माता पिता क्या है, काम है कि या कर्तव्य है कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। फिर से आपको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। पहला बता दिए संविधान के बारे में बता दिए थे, दूसरा आपका राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है, तीसरा आपको बता दिए थे संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में, चौथा बताएं आपको कि जब भी जरूरत पड़े तो आप देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। पांचवा बता दिए थे आपसी भाईचारा, स्त्रियों का सम्मान करने के लिए। छठा बता दिया जो मिलीजुली संस्कृति है दोस्तों हमारे भारत की, उसके महत्व को समझना है आपको। सातवां जो है क्या है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वन है, वन्य जीव है, झील है, नदी, सब क्या करना है, इसको सुरक्षित रखना है दोस्तों। आठवां बता दिए थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। नौवां सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना है, सुरक्षा रखना है, मतलब कि उसको सुरक्षित रखना है दोस्तों, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। 10वां दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों जो भी है उसमें हमेशा आपको आगे बढ़ने का सोचना है दोस्तों। और 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में दोस्तों। तो इस तरह से आप 11 याद रख सकते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड हैं उसके द्वारा, ताकि आपको दोस्तों अगर प्रश्न आपके समक्ष आए और उसमें से आप छांटने के लिए बोल दे कौन सा कर्तव्य नहीं है, कौन सा कर्तव्य है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और सीरीज से याद रखिएगा, लाइन से, ताकि कभी आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान का चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, पांचवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इस तरह से आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ पॉइंट समझने में दिक्कत आया होगा तो हमें कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा। और अपने छोटे भाई बहन जो भी आपके दोस्त होंगे, जो मित्रगण होंगे, उनको हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने का दोस्तों मौका मिले। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी विषय हम पढ़ाएंगे उसको आप आसानी से समझ सके और उसको कुछ न कुछ उससे सीखने को दोस्तों आपको ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।